हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं जगत भैया की, यानी कि सचिन मनीषा की। तो जगत भैया ने लाइव आके बहुत कुछ क्लियर किया, बहुत सी मतलब तिवारी फैमिली को ऐसा धोया कि उम्मीद नहीं थी कि जगत भैया ऐसा करेंगे, क्योंकि आज तक लोगों की जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो इसीलिए थी कि जगत भैया मुंह नहीं खोल रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, उनकी बीवी को इतना कुछ सुनाने के बाद भी जगत भैया चापलूसी में लगे थे। लेकिन जब वो कल रात आए हैं तो वो एक तो बहुत ही हर्ट थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी बीवी मनीषा से भी माफ़ी मांगी। हम लोग पहले ही कर रहे थे, इतनी प्यारी मनीषा है, सब कुछ है, अपना घर बार देख लो, अपना घर बार देख लो, बाहर के रिश्ते रिश्ते नहीं होते हैं। वही चीज़ें सामने आई। अब सामने क्या क्या आया कि शुरू से लेकर जब कम सब्सक्राइबर थे तो सारा हेल्प सचिन ने किया नेहा के, जगत दीदी के चैनल के लिए। जब चैनल ग्रो हो गया तब मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। 1 मिलियन के बाद तो घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया। दूसरी चीज जगत भैया ने यह भी क्लियर की कि इनके ये भोपाल गए थे और जिनकी सगाई थी जगत दीदी ने खुद बुलाया था कि आना, और जब वहां पे पहुंचे वेन्यू के सामने ये खड़े रहे इनके उसके जगत दीदी के भाई ने, और किसने बुलाया, तुम्हें तो आना नहीं था, किसने बुलाया। ये होटल में पड़े सुबह 5 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक 9 बजे तक रोते रहे, फ़ोन करते रहे। और इन्होंने वीडियो पे देखा कि उस फ़ोन पे जब आ रहा था तो जगत दीदी ने अपने भाई से कहा सचिन बिहारी का फ़ोन आ रहा है। अभी तक भैया भैया सचिन भैया सचिन भैया सचिन भैया, लेकिन अचानक से ये इनको पता चलता है कि दिखावे के लिए सचिन भैया है, कहने के लिए सचिन भैया है, नाम इनका फीड किया गया है सचिन बिहारी। तो क्या बिहारी होना गुनाह है? बहुत लोग बिहारी हैं, बहुत लोग हैं। बिहार से लोगों ने टॉप भी किया है, बिहार से लोग IAS PCS भी बने हैं, और सचिन भी खुद एक कॉलेज खोल रहा है, पढ़ा लिखा है। जगत दीदी की एजुकेशन तो क्या ही है, हम और आप सब जानते हैं। ठीक, अब जगत दीदी की भी कहानी क्या है। इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि शायद गाली गलौज तक हुई है। सचिन ने यह भी कहा है, गाली गलौज क्लियर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली गाली गलौज का शब्द भी यूज किया है। जगत दीदी की वो भी बताइए क्या अपने घर में औकात है। ये समझ लीजिए कि भाई भाभी बिल्कुल एकड़ी में रखते हैं, और जितना दिखाया जाता है, तो कहते हैं ना लोग कि रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है। जितनी हैप्पी लाइफ दिखाई जाती है, जितना बॉन्डिंग दिखाई जाती है भाई बहन के बीच में, उसमें रत्ती भर भी सच नहीं है। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि अगर उस जगत दीदी की बेटी की अगर दवाई लानी होती है या कुछ टेस्ट कराना होता है तो वहाँ से वो फ़ोन करते हैं कि 2000 लगेगा, मुझे ट्रांसफ़र करो। ऐसे मामा है क्या आपके घर में? ऐसे मामा है? हमारे तो मामा भैया हम पे जान छिड़क देते थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा फैमिली है। अगर रिएक्शन वाले कह रहे थे तो बहुत से लोगों को पहले लगता था कि अरे ऐसा है वैसा। देखिए, किसी की अगली दूसरी शादी हो रही है, फिर से घर बस रहा है, तो हम लोग रिएक्शन वाले से लेकर सारे लोग बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सवाल जो सामने आ रहे हैं उसको इग्नोर करके अपनी ही कहानी बाहर बता देना, ये कहाँ तक उचित है। बददुआ देने का सिलसिला शुरू होगा। अभी देखिए, उधर से लाइव आया है, इधर से काउंटर अटैक हो गई होगा, इनकी पोल खोली जाएगी, बददुआएं दी जाएंगी जैसे माँ उछल छल के देती हैं। भाई और भाभी अपनी हेकड़ी दिखाएंगे, मैं लीगल जाऊंगा, मैं लीगल जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं केस करूंगी, मैं फलाना करूंगी, मैं ढिमाका करूंगी। अभी ये केस वाली धमकी की वीडियो आनी बाकी है, जो उधर से अगली तरफ से जगत दीदी की तरफ से ज़रूर आएगी। अब ये समझ लीजिए, बहुत चीज़ें खोली हैं, बहुत चीज़ें खोली हैं कि किस तरह से इन्होंने हेल्प की थी, किस तरह से इन्होंने 1 महीने से जब से आए, बीमार है तब भी मजाक बनाए। ये लोग बीमार हैं तब भी उन लोगों ने मजाक, इनकी बीमारी का यानी कि सचिन की बीमारी का भी उन लोगों ने मजाक बनाया है। फिर एक इन्फ्लुएंसर अपने उसमें क्यों नहीं बुलाया था? आपको पता है कि देखिए, सचिन अगर वहाँ पे जाते हैं तो सचिन को व्यूज़ आ जाएंगे, ये भी एक था। एक इन्फ्लुएंसर नहीं बुलाया था क्योंकि उन लोग को यह था सिर्फ व्यूज़ और पैसा। व्यूज़ आए तो सिर्फ उन्हीं की जगत दीदी के चैनल पे आए, और उनके भाई से भी देखिए, उनको अपने घर में दूसरा व्लॉगर नहीं चाहिए था, इसीलिए देवरानी से अलगाव है कि वो क्यों व्लॉग बना रही। इसी तरह से अपने घर में जब अपना भाई इनकी एंगेजमेंट से, अभी तक तो उनके कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं था, एंगेजमेंट से भाई ने व्लॉग डालना चालू किया। 1 मिलियन कह रहे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। उसमें भी अब जगत दीदी को काफ़ी जलन हुई थी, काफ़ी कुछ गलत लगा होगा, बुरा लगा। लेकिन वो चीज़ें उनके परिवार की हैं, वो चीज़ें आज नहीं तो कल सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि जगत दीदी को कहीं से भी वो नहीं है कि कोई और व्यूज़ ले ले।
आप ये समझ लीजिए उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को क्यों नहीं बुलाया। हर एक फंक्शन पे लोगों के घर गई हैं, हर एक इन्फ्लुएंसर के फंक्शन पे गई हैं, वहाँ जाके आंसू बहाया है, सारी मनुष्यत फैलाई है, सब कुछ किया है, लेकिन अपने एंगेजमेंट में इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर नहीं बुलाया कि सिर्फ कोई वीडियो ना डाले अपने चैनल पे और किसी को व्यूज़ ना आए। इनको लाखों व्यूज़ आए और इनके पास लाखों पैसा है, क्योंकि शादी है, शादी के लिए पैसा भी यूट्यूब से ही जुगाड़ करना है, क्योंकि ना तो कोई एजुकेशन है, ना तो कोई टैलेंट है, ना ही कुछ ऐसा है कि अगर यूट्यूब छोड़ दे तो कुछ कमा के खा पाए। बुटीक भी क्या ही चलता होगा, ये आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। लाखों रुपए यूट्यूब से आने और किसी कोई जरिया नहीं है। तो यही सोच इनको इस तरह रास्ते पे लेके गई है और बिल्कुल अहंकार 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 की वजह से इनका जो मतलब एटीट्यूड है वो काफ़ी रूड होता गया। अब जो है किसी को बुलाने के बाद बेइज्जती करना, सिर्फ पैसा देखना, सिर्फ पैसा की अगर उसके व्यूज़ आ गए, क्योंकि सचिन को लोग ज़्यादा इससे पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं सचिन की फ़ैन फॉलोइंग इनसे ज़्यादा है। देखिए फॉलोअर्स और फैन फॉलोइंग में फ़र्क होता है। फॉलोअर्स उनके मिलियन हो गए हैं, लेकिन सचिन के भी फैन फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा है, तो इनको व्यूज़ आ जाएंगे। इसी खेल में अभी ये होगा, आप ये समझ लीजिए अभी ये नीतू के साथ भी होगा, नीतू भोपाली के साथ भी, जो सचिन के साथ हुआ है नीतू भोपाली के साथ भी होगा, और लिख के रख लीजिए वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा। नीतू भोपाली भी वहाँ गई थी, लेकिन एक वीडियो चैनल पे उनको नहीं डालने दिया गया कि कहीं उनको हमारे व्यूज़ में से कट के उनको व्यूज़ ना आ जाए। एक वीडियो नहीं चैनल पे डालने दिया, और लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग वीडियोस बना के पूछ रहे लेते। नीतू भोपाली अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वो जब इतना ज़्यादा हो गया है तो अब वो जवाब देने के लिए एक वीडियो लाएंगी कि मैं ये नहीं ले गई थी, मैं वो नहीं ले गई थी, मैं मोबाइल नहीं ले गई थी, मैं वीडियोज़ बनाना भूल गई थी। उनका ये भी कह सकती कि उनका फंक्शन था तो वही बनाए, ये बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन सफाई में आ सकती हैं जब इतनी चीज़ें उनके लिए बोल दी गई हैं। अब आपको बताता चला, जगत दीदी ने जो ये है ना मक्खी की तरह निकाल देना, फेंक देना, मतलब निकल गया, तो ये जैसिका के साथ किया। उसने चैनल बना के दिया, उसने सब कुछ किया, उसने सारी सेटिंग की, उसने मंदिर लेके गई कि तुम्हारा चैनल बन गया, तुम अर्निंग करोगी, उसने साथ दिया, उसको मक्खी की तरह उसके साथ भी धोखा किया, सरिता जी के साथ भी धोखा किया। किसके साथ इन्होंने नहीं किया, आप सब खुद समझदार है। आगे 2-3 क्रिएटर ऐसे हो गए सचिन के साथ, तो आपने देख ही लिया है। ऐसे हालातों में भी लोग जाके सपोर्ट करते हैं, दीदू ये दीदू वो, जीजा जी आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। कुछ लोग कहेंगे जीजा जी नल्ले हैं, जीजा जी बहुत ये हैं, बहुत ये हैं, लेकिन अभी भी लोग बटरिंग करने में पीछे नहीं है, क्योंकि अंधभक्ति पहले तो हम लोग सुनते थे कि पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अंधभक्ति, कोई सीएम का अंधभक्त है, कोई पीएम का अंधभक्त है, फलाने पार्टी का लीडर का अंधभक्त है, लेकिन अब हमने देखा है यूट्यूबर्स के अंधभक्त भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसी अंधभक्ति में जिनको नहीं आगे बढ़ाना है, जिनका नहीं वो करना है, उनको भी आगे बढ़ा, आप ये समझ लीजिए उनको सिर पे बैठा लिए हैं। और वही हाल जगत दीदी का है। हम यही कह सकते हैं कि जिनको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा अगर उनको वो करे, भैया ना देखो ऐसी चीज़ें, हम तो यही कहेंगे। जिस हिसाब से एटीट्यूड है, जिस हिसाब से अभी वो वीडियोस आएंगी, अभी उनकी लीगल की धमकी और भलाने की धमकी और पोल खोलने की गंदी वाली जो बेइज्जती होगी सचिन की, वो वाली वीडियोस अभी या लाइव आना बाकी है। सचिन ने कहा ना कि मुझे अब वो टेढ़ी मेढ़ी आँख वाली चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बीवी को कहा था ना, क्या कहा था आप लोग को याद है कि क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में। कॉलेज से लेकर अब तक कॉलेज वाले और अब तक मतलब कॉलेज टाइप के लड़के मेरे आगे पीछे अभी तक 50-60 लगे हैं, लाइन लगी हुई, लाइन 50-60 भी नहीं, लाइन लगी हुई है। ये जगत दीदी ने मनीषा से कहा था, वो वीडियोस भी आप लोगों ने देखी ही थी। तो ये यूट्यूब का पैसा बोल रहा है, ये चीज़ यूट्यूब का जो घमंड है ना पैसे का, सिर्फ वो बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। अभी जो नीतू भोपाली का होना है वो बाकी है, वो आप लोग देखिएगा, आज नहीं तो कल वो भी होना है। ससुराल जाएंगी, वहाँ भी है। देखिए पिछला ससुराल में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हर एक वीडियोस देखिए, अब सब प्राइवेट हो गई हैं, कहती हैं नहीं हुई नहीं हुई। इन्होंने ससुराल में कौन से सास ससुर की इन्होंने फजीयत ना की हो, जीता देवरानी की फजीयत ना की हो, किसको मतलब किस सबकी बुराई इन्होंने करके रखी है। तो आप ये क्या सोचते हैं, पूरा घर उनका खराब कर रखा था, तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो दूसरा आने वाला घर है उसमें ये कुछ नहीं करेंगी। जरा सा किसी ने काम में कह दिया तो मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तो नाचूंगी, मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो करूँगी, मुझे नाचना है, मुझे काम नहीं करना, ये सब भी आगे होंगे, लिख के रख लीजिए। जो नए वाले जीजा हैं उनकी फजीहत भी बाकी है और वो भी होनी है, वो भी आगे दिन आएगा। चलिए वेट करते हैं
आज की डेट में सचिन ने फिर से डाला है, मतलब जगत भैया ने फिर से डाली है कम्युनिटी कि और खुला मुझ में जो कुछ कहना है और मैं आज फिर लाइव आऊँगा, तो आज की लाइव भी और देख लेते हैं। सच में भैया क्या बताएं, ऐसी फैमिली इतनी यूट्यूब पे हो चुकी है शिक्षा लेदर, अब तो सीधे सिंपल में आ जाओ, नहीं लेकिन नहीं, अभी भी गुरूर सर पे चढ़ के नाच रहा है। अच्छा, फिर 2-3 चीज़ें बोली हैं जगत भैया ने कि डिप्रेशन में है और पता नहीं कौन से साइकियाट्रिस्ट से नींद की गोलियां दी जा रही हैं, उन्हीं नींद की गोलियों को खिला के वैसे तरह सगाई में बैठा दिया गया है। तो इसमें मुझे कुछ सच्चाई लग रही है, कुछ नहीं सच्चाई लग रही है, क्योंकि खुश तो ये भी है अपनी सगाई से, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उठा के नींद की गोली खिला के इनको बैठा दिया गया है। तो ये चीज़ हमें लगता है गलत फहमी है जगत भैया को। या आगे देखिए क्या प्रूफ देते, क्या ये कह रहे थे कि हमारे पास सब चीज़ के प्रूफ हैं, सब चीज़ के प्रूफ है, तो अब ये क्या प्रूफ लगता है वो तो आगे ही पता चलेगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, हम जल्द लाते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।